जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की दो बड़ी खबरें। पहली खबर ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। क्या रिव्यू पिटीशन होगी वापस? ये जवानों के बहुत सारे सवाल हैं, जवानों का बहुत जेसीओ और जवानों का बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके ऊपर बात करेंगे, ये खबर क्यों निकल कर आई है। दूसरी, जेसीओ ने कैसे नाना केस में कोर्ट से ली पेंशन। नाना केस में एक जेसीओ साहब ने कोर्ट में जाके किस तरीके से पेंशन ली लड़ाई लड़के, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये है आज की दो बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, पहली खबर ये है, हम बात कर रहे हैं ओआरओपी के संदर्भ में। आपके सामने यहाँ कुछ ट्वीट्स हैं, इनको आप ध्यान से देखें और इन ट्वीट्स में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, वो देखिए दोस्तों। पहला ट्वीट संतोष कुमार दास की तरफ से, जिन्होंने जनरल सतवीर सिंह साहब को टैग किया है और लिखा है, रिव्यू पिटीशन के वजह से ओआरओपी रिवीजन हेल्ड अप हो जाएगा तो साहब अपने बहुत नीचे गिर जाओगे। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी रिव्यू पिटीशन की वजह से पेंशन का रिवीजन रुक गया तो आप काफ़ी नीचे गिर जाएंगे, आपका स्तर गिर जाएगा, लोगों की नज़र में आप गिर जाएंगे। दूसरा, ऑफिसर्स के लिए आपने फिटमेंट फैक्टर 2.67 की डिमांड की है, जबकि जेसीओ ओआरस के लिए क्यों नहीं की, ये इनका कहना है। दूसरा, आप देखिए महेंद्र सिंह का ट्वीट है, इन्होंने क्या लिखा है, कृपया ओआरओपी की पिटीशन को कल ही वापस ले लें ताकि सरकार 17 जून 2022 से पहले ओआरओपी 2 रिवीजन की जो टेबल है उसको जारी कर दे। एक्स सर्विसमैन को जो एरियर बनता है वो उनको मिल जाए और उनकी रिवाइज होने के बाद जो पेंशन है वो जारी कर सके, ऐसा इन्होंने कहा है। अगला ट्वीट देखिए दोस्तों, अगला ट्वीट कैलासन स्वामीनाथन जी का है। इन्होंने क्या लिखा है, कृपया ओआरओपी रिव्यू पिटीशन को कल ही यानी 13 आज के लिए कहा है जून 2022 को वापस लें ताकि 16 जून 2022 से पहले सरकार ओआरओपी 2 पेंशन रिवीजन टेबल जारी करके एक्स सर्विसमैन को उनका एरियर दे। और आगे देखिए दोस्तों, गति कृष्णा बिस्वाल जी ने लिखा है, विड्रॉल ओआरओपी रिव्यू पिटीशन, यानी कि इनकी डिमांड भी ओआरओपी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो रिट पिटीशन डाली है उसको विड्रॉल करने की है। आगे देखिए रणवीर सिंह साहब ने क्या लिखा है, सतवीर सिंह एसएम सर रिव्यू पिटीशन को वापस ले लो ताकि ओआरओपी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16 जून से पहले उसको दे दे। यानी कि सभी जेसीओ और जवानों का कंसर्न ये है कि रिव्यू पिटीशन की वजह से ओआरओपी रिवीजन की टेबल जारी नहीं होगी, वो रुक जाएगा, इसलिए वो रिव्यू पिटीशन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोर्ट की छुट्टी चल रही है। अब कोर्ट की तरफ से जब तक ये 16 जून आ रही है, आपके आज जो 3 दिन 4 दिन बचे हैं, कोई आदेश आने वाला नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। और अगर कोई आदेश की प्रतिलिपि का रेफरेंस देके ये बंद की जाती है, रोकी जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट की तरफ से आदेश ऑलरेडी पहले जारी हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो, अदरवाइज ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं है और आपकी ओआरओपी रिवीजन होने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टाइम पे हो जानी चाहिए। लेकिन चिंता ये ज़रूर है क्योंकि अभी तक कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, इसलिए चिंता होना वाजिब है। अब दोस्तों, दूसरी खबर पर जाने से पहले एक और जानकारी। दोस्तों, आप आज के दौर में अगर सही नीति अपनाना चाहते हैं तो चाणक्य नीति की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि बड़ी से बड़ी समस्या का किस तरीके से आसानी से हल निकाला जा सकता है, जिसे आप 4.5 रेटिंग के कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हैं, जहां आपको 4000 ऑडियो बुक्स सुनने को मिलेंगी। लेकिन इसके लिए आपको 399 रुपये का 1 वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप कूपन कोड
घर 50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन 199 रुपये में मिल जाएगा 1 साल के लिए। लेकिन ये अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ 19 जून तक के लिए। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आज की दूसरी खबर। दोस्तों दूसरी खबर निकल कर आ रही है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ की तरफ से। और ये खबर है दोस्तों 5 मई 2022 का एक जजमेंट है। जो जजमेंट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उमेश चंद्र श्रीवास्तव और ऑनरेबल वाइस एडमिरल अभिनव रघुनाथ कार्वे जी की तरफ से आया है निकल के। और ये जो जजमेंट है दोस्तों ये आया है एक्स नायब सूबेदार रणधीर सिंह साहब के फेवर में, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों मुद्दा क्या था ये मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। ये सूबेदार साहब 25 फरवरी 1995 को सिग्नल कोर के अंदर भर्ती हुए थे और दोस्तों 28 फरवरी 2021 को ये 28 साल 3 दिन पूरी नौकरी करके रिटायर्ड चले गए डिसेबिलिटी के साथ। अब इनको जब ये पटियाला में पोस्टेड थे तो वहाँ पर इनको हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ, जिसके चलते इनको डिसेबिलिटी दिया गया, कैटेगरी किया गया, एलएमसी में आए और इनको 20% बोर्ड ने इनको डिसेबिलिटी डिक्लेयर किया। लेकिन जब इनका आरएमबी हुआ तो वहाँ पर ये कहा गया कि आपकी जो डिसेबिलिटी है ये पीस स्टेशन में हुई है, जो कि नाना केस में आती है, यानी कि ये एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड टू मिलिट्री सर्विस नहीं है, इसलिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपील किया, इनकी अपीलें खारिज हो गई, इनको कोई इनके फेवर में डिसीजन नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने लखनऊ बेंच का एएफटी का रास्ता लिया, वहाँ ये गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। इनके वकील ने वहाँ पर तर्क दिया और तर्क में बताया कि जब ये सूबेदार साहब भर्ती हुए थे उस समय सेफ 1 थे और इन्होंने अपनी पूरी सर्विस की। सर्विस के दौरान इनको ये डिसेबिलिटी हुई जो कि गवर्नमेंट ड्यूटी के कारण हुई है, इसलिए ये एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड है। क्योंकि जब ये भर्ती हुए थे उस समय के मेडिकल में कोई ऐसा रिमार्क नहीं था कि बढ़ती उम्र के साथ या आगे चल के इनको हाइपरटेंशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इनका हक है और इनको ये मिलना चाहिए। और इससे पहले कुछ केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे, जवानों ने लड़ाई लड़ी और उनको पेंशन मिली, उनका भी इन्होंने रेफरेंस दिया। अब दोस्तों कोर्ट ने समझा, सुना और सुनने के बाद कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंचा कि यस इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए और इनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट कर दिया। कोर्ट ने इनको डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया। और उन्होंने अपने आदेश में क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि डिसेबिलिटी एलिमेंट्स, इनको जो 20% डिसेबिलिटी मिली है वो राउंडेड ऑफ होके 50% होती है और ये डिसेबिलिटी पेंशन का जो इनको पैसा बनता है जिस दिन ये डिस्चार्ज हुए उसके बाद उसको 8% पर एनम के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट देकर इनको पे किया जाए, यानी कि इनको अब एरियर भी मिलेगा और वो भी मिलेगा दोस्तों 8% सालाना ब्याज के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर कोई और भी जवान नाना केस में पेंशन गया है जिसको डिसेबिलिटी नहीं मिली है और उनको लगता है कि उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, तो वो भी कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं और इनका रेफरेंस दे सकते हैं। इसके कोर्ट के वर्डिक्ट की जो कॉपी है, इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी PDF देने की कोशिश करूँगा, या आप मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी लिख सकते हैं। ट्विटर अकाउंट पर 100% आपको कॉपी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर भी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत सारे मैसेज आते हैं, कोई दब भी सकता है, रह भी सकता है, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आप तक PDF पहुँचे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। आपके वेलफेयर से रिलेटेड किसी अन्य वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।